बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने नक्सल हमले में घायल जवानों से मिलकर उनका हालचाल जाना। घायल जवानों को बुलाकर उनकी समस्याओं से डीजीपी को रूबरू होता हुआ देखकर जवान काफी खुश नजर आए। जवानों ने अपनी आपबीती डीजीपी डीएम अवस्थी को बताई। एसटीएफ बघेरा में पोस्टेड हेड कांस्टेबल अंतोष मरकाम ने बताया कि वो नारायणपुर के ओरछा के जंगलों में सर्चिंग टीम के साथ निकले थे और इतने में नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जवानों ने भी नक्सलियों को बखूबी से जवाब दिया और इस बीच उन्हें 5 गोली लगी। एक गोली फेफड़े में आकर लगी। वहीं डीजीपी अवस्थी ने सभी से कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस आप सभी को फिर से विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श दिलाएगी। जवानों ने कहा कि कभी सोचा नहीं था कि घायल जवानों को बुलाकर उनकी समस्याओं से कोई रूबरू होगा। हम डीजीपी सर को उनकी संवेदनशीलता के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी अपनी मंशा के अनुरूप पुलिस जवानों के कल्याण हेतु लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में डीजीपी डीएम अवस्थी द्वारा विभिन्न नक्सल मुठभेड़ में घायल हुए जवानों की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदना कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसके तहत विभिन्न मुठभेड़ में घायल जवानों की जानकारी एकत्रित कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि आपको मालूम है कि हमारा प्रदेश नक्सल प्रभावित है और नक्सली हिंसा में हर साल काफ़ी लोग शहीद हो जाते हैं, कुछ लोग घायल हो जाते हैं। तो हमेशा जो व्यवस्था बनी हुई है वो शहीदों के लिए राज्य सरकार और उसकी तरफ से जो भी उन्हें राशियां हैं वो दी जाती हैं। लेकिन ये अक्सर देखने में आया कि जो घायल हैं, जिनके हाथ कट गए, पैर कट गए, बच गए हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी ध्यान देना चाहिए। ये सोचकर मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया है और करीब 575 लोग 20 साल में अब तक नक्सली हिंसा में घायल हुए हैं। उनमें से हमने ये सोचा है कि एक साथ उनके और उनके परिवार वालों को बुलाएं। तो कोरोना भी है और एक साथ बुलाने से भीड़ हो जाती है, बात नहीं सुनी जाती। तो आज 12-13 लोगों को हमने बुलाया था। ये कार्यक्रम हर हफ्ते करेंगे, हर सप्ताह 12-13 लोगों को बुलाते रहेंगे और उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके। उन्हें ये ना लगे कि जैसे अब देखिए विकलांग हो गया, घायल हो गया, तो अपना एक जो आदमी कभी बहादुर के रूप में बंदूक लेके जंगल में जाता था, अब वो ऑफिस ड्यूटी कर रहा है। तो उसके मन में कहीं ये ना लगे कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता पवन ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के ओरछा के जंगलों में सर्चिंग टीम पर नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसका जवानों ने नक्सलियों को बखूबी से जवाब दिया था। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुठभेड़ में अपना हाथ पांव गंवाने वाले जवानों से डीजीपी डीएम अवस्थी पुलिस ट्रांजिट मैच में चर्चा करने गए। हाथ पांव और आंख की रोशनी गंवाने के बाद भी जवानों का जो जोश है वो कम नहीं था। डीजीपी डीएम अवस्थी ने घायल जवानों को बुलाकर किस तरह से उनकी समस्याओं से रूबरू हुए? जी बिल्कुल, अंकित जी, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में पहला मौका है जब प्रदेश के डीजीपी किसी जवान से मुलाकात करते हैं। ये सबसे अच्छी पहल है कि डीजीपी डीएम अवस्थी ने एक नई पहल संवेदना करके चालू की है, जिसमें नक्सल हमले में घायल जवान जो थे, जो विकलांग हो चुके, चाहे वो आंख गंवा चुके, हाथ पैर या उनके अन्य अंग गंवा दिए, या उनसे और उनके परिवार से मुलाकात का आयोजन करते हैं और किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं वो सारी जानकारी लगे हैं। सबसे अहम बात है, डीजीपी डीएम अवस्थी ने उन जवानों को कहा है कि वो विशेषज्ञों से राय लेकर उचित इलाज की भी व्यवस्था कराएंगे। मतलब ये देखने को मिला, चाहे छत्तीसगढ़ में जो 20 सालों में नहीं हुआ है वो डीजीपी डीएम अवस्थी ने कर दिए है। क्योंकि इससे जब डीजीपी डीएम अवस्थी ने जवानों से मुलाकात किया, जवानों ने अपनी आपबीती बताई है कि किस कारण नक्सली इससे मुठभेड़ करते रहे और किस तरह से उन्होंने अपने कामों को अंजाम दिया है। हालांकि नारायणपुर के ओरछा में नक्सलियों से मुठभेड़ पे अपने हाथ और किडनी गंवाने वाले संतोष कुमार ने कहा है कि वो आज भी नक्सलियों से मुठभेड़ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपनी विकलांगता से हताश भी होते नजर आए यहाँ पे। पवन, घायल जवान जीवन भर दर्द झेलते हैं, उनकी सुध लेते रहना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। क्या आगे भी इसी तरह से समस्याओं को सुना जाएगा और हर समस्या का निराकरण किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा था
कि वे संवेदना करके जवानों से मुलाकात कर को इसके पहले डीजीपी ने शहीद जवानों के परिवार से दीपावली के समय भी भेद क्यों है उपहार भेजे। मतलब वो शहीद जवानों के परिवारों को भी एहसास नहीं होने देती कि जवान तो चल दिया हमारे फोर्स से, लेकिन जो परिवार है वो परिवार हमारे पुलिस परिवार का हिस्सा है। तो इस तरह से उन्हें ये भी अवगत कराया कि आज भी हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है पवन, थैंक धन्यवाद यू। तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।